नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रेगनेंसी में जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। इसके पहले भी, यानी कि चाहे प्रेगनेंसी के पहले की समय की बात करें या बाद की बात करें, बिना विटामिन्स एंड मिनरल्स के बॉडी चल ही नहीं सकती है। लेकिन प्रेगनेंसी जर्नी में ये और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके बेबी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आप उसको कैरी कर रही है, उसकी पूरी बॉडी उसी से बननी है। तो ये जो वीडियो है ये एक्चुअली ये बताने के लिए है कि कैल्शियम की इम्पोर्टेंस क्या है। क्या आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो, या फिर आप विदाउट सप्लीमेंट सिंपल फूड्स पे रह सकते हैं। इसी के बारे में है पूरा वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी लगभग 4 से 5 साल पहले डिलीवरी हुई थी, बेबी गर्ल हुई थी, और उस टाइम पे उसको जो मेडिसिन मिली थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उसने वो सप्लीमेंट्स नहीं लिए थे, और बाद में भी उसने वो सप्लीमेंट्स नहीं लिए। और चूंकि पहले से उसकी बॉडी हेल्दी थी, फिट थी, तो इसीलिए उसको उस समय डेफिनेटली उस समय बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं फील हुए। तो उसने हम लोगों से कहा, मतलब एज अ जैसे बोलते नहीं है कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसने बताया कि हमने तो कभी सप्लीमेंट लिया नहीं, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी और हम बिल्कुल ठीक हैं, ये सब दवाइयां ववाइयां बेकार की चीज होती हैं। तो एक्चुअली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो चीजें बेकार की नहीं है, क्योंकि जब अब 2-3 साल बीत गया है ना, तब अब मैडम को पता चल रहा है, अब उनके जॉइंट्स में पेन हो रहा है और काफी तकलीफ से गुजर रही हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कैल्शियम है या कोई भी विटामिन एंड मिनरल है, उसको आप लाइटली बिल्कुल भी नहीं ले सकते, स्पेशली कैल्शियम को तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है आपकी बॉडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपकी बोन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके बेबी का जो पूरा ढांचा बनना है, पूरा उसका बॉडी बनना है, पूरा शरीर बनना है, वो कैल्शियम का ही बनना है। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है तो फिर बेबी में भी प्रॉब्लम आती है। कई बार आपने देखा होगा कि बेबी बर्थ के बाद कई बार बच्चों का जो है लेग आपने देखा होगा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, वो मुड़ा हुआ सा होता है। रीजन क्या है? कैल्शियम की कमी बॉडी में। छोटी छोटी चीजें हम पता नहीं कर पाते हैं या नहीं लगा पाते या इग्नोर कर देते हैं, पता होने के बावजूद भी, तो उसका रिजल्ट ऐसे ही आता है। तो लेग कभी मुड़े हुए होते हैं, कभी बच्चे का जो है वो मतलब बॉडी में कोई अंग जो है वो कायदे से बना नहीं है, कई बार जो हेड है वो सर्कल नहीं होता, गोल नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। जी हाँ, इस तरीके का भी जो स्ट्रक्चर है वो देखने के लिए मिलता है बेबीज में। तो इसका रीजन है कैल्शियम की कमी। अगर आपकी बॉडी में खुद कैल्शियम कम है, उस समय बेबी में भी ये सारी कमियां आ जाएंगी। और अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में अभी कैल्शियम पूर्ण रूप से है, तो बेबी तो मान लीजिए चलिए अपना काम अच्छे से मान लीजिए कर भी लिया, सब कुछ उसने शक कर लिया, और क्योंकि उसको तो निर्माण होना है तो उसका तो मान लीजिए हो भी गया, उसने कर लिया, बेबी नॉर्मल आ गया, तो आपको लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपकी बॉडी में कमी हो गई है और अब आपको प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए, जब आप बेबी को फीड कराती हैं तब भी आपके मिल्क में वाटर होता है, साथ ही साथ उसमें कैल्शियम भी होता है। तो वो आपका जो बेबी है वो आपकी बॉडी से कैल्शियम शक कर रहा है। फिर आप जब प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में है, उस टाइम पीरियड में तो बेबी शक कर ही रहा है आपकी बॉडी से कैल्शियम, उसके हर अंग बनने हैं उसी से। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप अभी कैल्शियम और विटामिन डी को स्किप कर देती हैं, छोड़ देती हैं, तो आगे चल के लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम आने वाली है। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमने पानी में थोड़ा काम कर दिया है, इस वजह से शायद हमें पेन हो रहा है। देखिए, वो जो पेन होता है ठीक है, वो एक फैक्टर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं होता है, वो कुछ ही दिनों तक होता है। लेकिन अगर ये डिफिशियंसी हो गई है तो ये आगे चलकर लॉन्ग टर्म में आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये काफी सीवियर हो सकता है। इसीलिए इसको हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए। नॉर्मली 500 mg जो होता है, 500 mg की एक टेबलेट आती है ना, वो रिक्वायर्ड होती है नॉर्मल लोगों के लिए। जैसे कि हम लोग प्रेग्नेंट नहीं है, जो भी प्रेग्नेंट नहीं है उसको लेना है अगर उसकी बॉडी में डिफिशियंसी है, या एज अ सप्लीमेंट वो ले सकता है। लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको 1000 mg की जरूरत होती है। तो डॉक्टर आपको 2 मेडिसिन बोलते हैं मॉर्निंग और इवनिंग में लेने के लिए। तो एक मैं आपको छोटी सी टिप भी बताती हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, अगर आपको नहीं पता है तो, और पता है तो देन वेरी गुड। टिप ये है कि
कई बार हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमें कैल्शियम की जो टेबलेट है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही, वॉमिट हो जा रहा है। देखिए कई बार हमें पता नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, सारी मेडिसिन को हम एक साथ ले लेते हैं। जो भी सप्लीमेंट डॉक्टर हमें दिए हुए हैं उनको हम एक साथ ही ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। उनका खाने का एक मेथड होता है, जैसे कि जो आपकी आयरन की टेबलेट है उसको खाने का भी मेथड होता है। अगर उसको भी आपने गलत तरीके से गलत टाइम पर ले लिया तो भी वो मैक्सिमम केसेस में डाइजेस्ट नहीं होती है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बता दूंगी कैसे खाना है। फिलहाल कैल्शियम के लिए आप ये समझिए कि कभी भी जब आप आयरन की टेबलेट खा रहे हैं, जो कि आपका खून बढ़ाने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, डॉक्टर ने आपको दी है, उसके साथ अगर आप कैल्शियम की टेबलेट खा रहे हैं तो वो पहली बात तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी। दूसरी बात, उसका एब्जॉर्प्शन भी आपकी बॉडी में अच्छे से नहीं होगा, उसका बेहतरीन रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि अगर आप मॉर्निंग में आयरन की टेबलेट लेते हैं तो फिर आपको इवनिंग में यानी कि सोते समय आपको कैल्शियम की टेबलेट लेना चाहिए। कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप होना ही चाहिए दोनों दवाओं के बीच में, दोनों सप्लीमेंट्स के बीच में। अगर इस चीज को आप फॉलो कर लेते हैं तो देख लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि जब हम कोई भी मेडिसिन ऐसी लेते हैं जो हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है, तो उसके लिए हमको अपना वाटर इनटेक बढ़ा देना होता है। अगर हम अपना लिक्विड इनटेक बढ़ा देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम पानी ही ज्यादा पिए, लिक्विड आप फूड कुछ भी ले सकते हैं, लिक्विड ड्रिंक कोई भी ले सकते हैं, आप स्मूदी बना सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, मतलब कुछ भी जो आपको अवेलेबल हो इजीली। आप खीरा खा सकते हैं, उसमें वाटर कंटेंट काफी अच्छा होता है। तो ये चीजें जब आप बढ़ा लेते हैं ना, वाटर अपनी बॉडी में बढ़ा लेते हैं, तो उसकी डाइजेशन की पावर बढ़ जाती है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये कुछ ट्रिक्स को अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए वर्क करती हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि मान लीजिए आपने सब कुछ अपना लिया, उसके बाद भी आपको वॉमिट हो जा रही है, तो आप ध्यान रखिए कि डॉक्टर कहता है कि कभी भी अगर आपने 3 रोटियां खाई हैं तो वॉमिट में कभी भी पूरी 3 रोटियां नहीं निकलती हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि आप कभी भी जितना खाते हैं उतना बॉडी से पूरा बाहर नहीं आता है, वो कुछ पार्ट अंदर रह जाता है। मान लीजिए आपने 2 टैबलेट्स ली हैं दिन में, 500 mg की 2 ली हैं, यानी कि 1000 mg की। अगर आपको वॉमिट भी हो जाती है तो पूरा का पूरा कैल्शियम बाहर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वो आपकी बॉडी में रहेगा। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल भी आप इसको अवॉइड मत कीजिए, और कैल्शियम के सोर्सेज के लिए जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो आप भरपूर ले रहे हो। साथ ही साथ आपको सप्लीमेंट भी लेना है, क्योंकि इस समय आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा नीड है। क्योंकि अभी प्रेगनेंसी में जो नीड है बच्चे के लिए वो तो है ही, बाद में आपको बच्चे को मिल्क पिलाना है और वो अच्छी मात्रा में मिल्क हो, उसके लिए भी जरूरी है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम, विटामिन डी एंड प्रोटीन ये सब अच्छी मात्रा में हो। अगर पहले से ही आपको डिफिशियंसी होगी तो बाद में आप जितना भी मन करे उतना शतावरी खा लीजिए, उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपकी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट्स अच्छी मात्रा में है तो डेफिनेटली बिना किसी मेडिसिन के आपको मिल्क बहुत अच्छे से प्रोड्यूस होने वाला है। तो आपके बेबी की बोन्स हेल्दी होंगी, आपके बच्चे का पैर टेढ़ा नहीं होगा, आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका शारीरिक मानसिक विकास अच्छे से होगा। साथ ही साथ बाद में आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छे से होगी। अगर ये न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में सही मात्रा में रहते हैं तो आपकी हीलिंग, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो चाहे सिजेरियन डिलीवरी से हो, वो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही तेजी से रिकवरी होगी। साथ ही साथ बाद में भी आपकी बॉडी को कभी ये नहीं लगेगा कि उसने इतने बेबीज को जन्म दिया है, चाहे 1, 2 या जितने भी हों, उतने बेबीज को जन्म देकर अब आपकी बॉडी बूढ़ी सी हो गई है बहुत ही जल्दी। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं ना, जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से आती हैं, वो कुछ ही सालों के बाद आ जाती हैं और आपको बुढ़ापे का एहसास होने लगता है। डेफिनेटली अगर जब जोड़ों में दर्द होगा, चलने फिरने में मुश्किल होगी, डेली के काम करने में मुश्किल होगी, तो ऐसा लगता है, स्वाभाविक है। और ये बीमारी पहले कमी से ही स्टार्ट होती है, ये रोग बाद में जाकर बहुत ही एडवांस स्टेज में बनती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इसकी सीरियसनेस को समझें, और आपके लिए जरूरी है उस समय जब आप नॉर्मल डिलीवरी भी करनी है तो भी आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ की जरूरत है। आपकी बोन्स में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस पीड़ा को, उस पेन को सहन कर सके। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। आई थिंक, मुझे लगता है मेरा इतना बड़ा लेक्चर देने के बाद अब तो आपको कैल्शियम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी। सेम एज आप किसी भी चीज को हल्के में मत लीजिए, चाहे आपका फोलेट हो, चाहे जिंक हो, चाहे फॉलिक एसिड हो, चाहे आपका विटामिन डी हो। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आप कैल्शियम ले रहे हैं तो उसके
के साथ विटामिन डी जरूर लीजिएगा, अदरवाइज इतना कैल्शियम खाने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। चाहे तो आप धूप में बैठ लीजिए, अदरवाइज अपने डॉक्टर से पूछ करके, चाहे आप वीक में एक बार संडे टू संडे रख लीजिए या जो भी दिन आपको सुटेबल लगे उस दिन वीक में एक बार आप आराम से विटामिन डी ले सकते हैं, लेकिन हाँ अपने डॉक्टर से पूछ करके। तो ये चीज अपने फॉलो करनी है, इसको आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आपको तो पता ही है ना आपको क्या करना है, पता है ना, मुझे पता है, आपने कर भी दिया। थैंक यू सो वेरी मच वीडियोस को लाइक करने के लिए, एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। और अगर आप मेरे व्लॉग्स में इंटरेस्टेड हैं तो अब आपको बहुत सारे ब्लॉग्स और मिलने जा रहे हैं, क्योंकि अब मैं कुछ ही दिनों में जाने वाली हूँ भाई की शादी के लिए। मैंने आपको बताया था शादी पड़ चुकी है, तो अब हम बस कुछ ही दिनों में निकलने वाले हैं गांव के लिए। तो फिर आपको सारे व्लॉग्स, वहां पे सारी रस्में कैसे क्या हो रही हैं, सब कुछ आपको अच्छे से मैं दिखाऊंगी। और हाँ, बेबीज से रिलेटेड आपको कुछ भी देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में बेबी सीरीज में मिल जाएगा। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखनी है, कुछ भी देखना है, मन में कोई भी क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली वो आपको प्रेगनेंसी सीरीज में मिल जाएगा। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।